अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वाकया हमारे आंखों के सामने गुजरा है। मैं चाहता हूं कि इस वाकये को आप सबके साथ शेयर करूं। मियाँ बीवी के ताल्लुक से एक वाकया है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा मसला यह है कि औरतें अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, बीवियां अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, जिसके नतीजे में घर परिवार टूटता है, बिखरता है और घर जहन्नम बन जाता है। ऐसा ही एक वाकया मेरे दोस्त का गुजरा है। मेरा दोस्त अपने दोस्त का वाकया बयान कर रहा था कि उसकी बीवी बहुत ही बदज़बान, बहुत ही बेलगाम थी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ औरत की ही गलती होगी, शौहर भी कभी कभी ज्यादती करता है, बल्कि अक्सर तो शौहर ही ज्यादती करते हैं। मगर बाज औरतें और बीवियां इस कदर तेज तर्रार होती हैं कि शौहरों को बिल्कुल जलील और रुसवा कर देती है। तो मेरे दोस्त ने अपने एक दोस्त का ऐसा वाकया बयान किया जो हाल ही में हुआ है कि उसकी औरत उसके ऊपर निहायत जुल्म करती थी। घर में आता था, मेहनत मजदूरी करके उसको खाना नहीं देती थी, पानी नहीं पूछती थी, उसका कपड़ा नहीं कचारती थी, उसका कोई काम नहीं करती थी, गोया कि उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती थी। और घर में जब वो दाखिल होता तो वो जतलाती थी कि तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। वो मोबाइल में पड़ी है, मोबाइल में लगी है, अपने काम से शौहर खाना मांग रहा है, जाओ अपने से खाना ले लो, पानी मांग रहा है, जाओ अपने से पानी ले लो। इस तरह की नौयत बनी थी। और शौहर जब तंग आ गया, लड़का जब तंग आ गया, तो आखिर में एक निकाह कर लिया, यानी दूसरी औरत से शादी कर लिया। भाई लोग कहते हैं कि पहली औरत से इजाजत लेकर दूसरी शादी करनी चाहिए। भाई, पहली औरत कब इजाजत देगी कि आप दूसरी शादी करो? उसके रहते हुए दूसरी शादी करो, उसका दूसरा सौतन लाओ, कभी भी कोई औरत नहीं इजाजत देगी। ये तो फैसला आपको करना है, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो उसने ऐसा ही फैसला किया, एक शादी कर ली। और उसके बाद चूंकि पहली बीवी के जो घर वाले थे, माँ बाप थे, भाई थे, वो बड़े पैसे वाले थे, बड़े मालदार थे, तो लड़की को खास तौर से अपने बाप भाई के पैसों पर बड़ा घमंड था। और वो सोचती थी कि ये कुछ नहीं कर सकता, हमारे बाप भाई बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ताकत वाले हैं। लेकिन जब इसने दूसरी शादी कर ली तो उसके घर वाले बहुत कोशिश किए, थाना, फौजदारी, कोर्ट कचहरी। और मेरा दोस्त तो कह रहा था कि मुझको यकीन था कि ये शख्स जेल में जाएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने एक दिन उसको थाने पर भी नहीं बैठाया, इसलिए कि कोर्ट में मुसलमानों का एक अलग कोर्ट चलता है। मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज का जो कानून है वो अलग चलता है। पुलिस ने कहा कि भाई मुसलमान है आप लोग, और मुसलमानों में 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां जायज है और संविधान में है, तो इसलिए इनके किताबों में है, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता और इसके खिलाफ कोई हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर शौहर अपनी औरत को तलाक देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसको जेल हो सकता है, उसको सजा हो सकता है। मगर शौहर दूसरी शादी कर लेता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई। तो दोस्तों, आखिर इस तरह से नौबतें और वाकयात क्यों पेश आते हैं, हम इस पर बात करते हैं। ये वाकया जो हाल ही में गुजरा था, मैंने उस पर बात कर ली। बाज़ औरतें इतनी नासमझ, नादान होती हैं कि अपना ससुराल छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर मायके में रहना पसंद करती हैं, और उनका दिल शादी के बाद भी, उनका दिल हर वक्त मायके में लगा रहता है। यहाँ तक कि ससुराल में अपने शौहर के साथ भी रहती हैं, उनका दिल दिमाग हर वक्त अपने भाई में, बाप में, माँ में, यानी अपने परिवार में लगा रहता है। और हर वक्त फोन पे बात करती रहती है। ये जो फोन चला हुआ है एक बहुत बड़ा बीमारी है, एक बहुत बड़ा वायरस है। खासतौर से आजकल जो तलाकें हो रही हैं, आजकल जो मियाँ बीवी में तनाव और नफरतें पैदा हो रही हैं, ये मोबाइल की वजह से हो रहा है। मोबाइल का उसमें 70 से 80% दखल। पहले औरतें मोबाइल नहीं रखती थी, पहले जमाने में मोबाइल नहीं था। जब शौहर घर में आता था तो बीवियां किस कदर से इज्जत और एहतराम करती थी, दौड़ कर जाती थी, पानी लाती थी, और शौहर को पानी पिलाती थी, मीठा लाती थी,
गुड़ चीनी जो भी होता था उसको देती थी। उसके बाद उसका बैग झोला लेकर घर में रखती थी, यानी निहायत ही अदब एहतराम से पेश आती थी। और उसके बाद हस्बे मामूल उनको बेहतरीन तरीके से बैठाकर इज्जत से खाना खिलाती और फिर गुफ्तगू करती, बात करती, दिल बहलाती। लेकिन दोस्तों आज वो जमाना है कि शौहर मेहनत मजदूरी करके घर में आ रहा है, औरत मोबाइल पे लगी है या मोबाइल पे लगी है, चाहे देख रही है चाहे अपने ससुराल अपने मायके में अपने माँ से, भाई से, बाप से बात कर रही है। शौहर बेचारा हताश होकर बाहर से लड़कर आ रहा है, 10 जगह से ताने सुनकर आ रहा है, ठोकर खाकर आ रहा है, घर में आ रहा है। औरत को कोई मतलब नहीं, औरत अपना मोबाइल में मस्त है, औरत बात करने में मस्त है। यहाँ तक के शौहर का बैग भी नहीं पकड़ती, शौहर को एक गिलास पानी भी नहीं लाकर दे। वो दिन भर जंगे लड़कर घर में आता है। वो चाहता है कि हम घर में अपना दुख सुख बांटें और अपने बीवी बच्चों का मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा देखें, मगर औरत का फूला हुआ चेहरा मिलता है। औरत के तरफ से बेरुखी, बेतवज्जोही मिलती है। तो अब यहाँ से शौहर के दिल में औरत के लिए नफरत पैदा होना शुरू होता है और नफरत पैदा होते होते शौहर अपने औरत से इस तरह बेनियाज हो जाता है और इस तरह से नफरत करने लगता है कि अब उसके होने और न होने से शौहर को कोई, पत्नियां अपने मायके भाग कर चली जाती हैं क्योंकि इनका किरदार अपने शौहर के साथ ऐसा है कि अब शौहर को फर्क ही नहीं पड़ता। अब तुम मायके चली जाओ, छोड़कर चली जाओ, कोई मतलब नहीं। बाज औरतें तो ऐसी हैं जो कि लड़ाई झगड़ा अपने शौहर से करती हैं। कॉमन बात है, हर मियाँ बीवी में लड़ाई होता है, छोटी मोटी बातें होती है, मगर जो औरत अपने बेडरूम की बात अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने मायके में अपने घर वालों से शेयर करती है, तो फिर वो औरत कभी भी अपना घर नहीं बसा पाती, कभी भी अपने ससुराल में वो सेट नहीं हो पाती। आज नहीं तो कल उसका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और जो मोबाइल चला है रात दिन अपने शौहर की बुराई, अपने सास की बुराई, अपने ससुर की बुराई, अपने देवर की, ननद की बुराई, रात दिन अपने ससुराल की बुराई, कभी भाई से 2-2 घंटा, कभी अम्मी से 2-2 घंटा, कभी बाप से 1-1 घंटा, क्या है? इसी वजह से घर बर्बाद हो रहे। बीवी को अपने शौहर और अपने ससुराल की कोई बात भी अपने माँ बाप से नहीं बतानी चाहिए। आजकल औरतें सोचती हैं कि एक एक बात अपने माँ बाप को हम बता दें और जिसके नतीजे में उसके माँ बाप के नजरों में उसके शौहर की इज्जत बिल्कुल उतर जाती है। अगर कोई लड़ाई होती है तो मियाँ बीवी में ये झगड़ा नहीं रगड़ा होता है, फौरी तौर पे झगड़ा होता है, फिर खत्म हो जाता है। मगर जो औरत अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से उस बात को शेयर कर देती है, उस झगड़े का नाम ले लेती है, बता देती है, तब उस माँ बाप के दिल में, उन भाइयों के दिल में वो हमेशा के लिए रहता है। 5 साल 10 साल के बाद भी उस बात को दोहराते हैं कि देखो तुमने ऐसा किया था, तुमने 5 साल पहले इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हालांकि मियाँ बीवी में क्या हुई वो तो खत्म हो गए, मगर चूंकि बीवी ने अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से बता दिया, अब उनके दिल में एक तरह का नफरत और एक तरह का धब्बा उसके दिल पे। और बाद औरतें तो ऐसी होती हैं कि अपने शौहर से लड़ेंगी, झगड़ेंगी और फोन करके अपने भाई को, बाप को बुलाएंगी। उनका मकसद ये होता है कि हमारे बाप भाई इसके ऊपर रोब जमाएंगे और इसको डराएंगे, धमकाएंगे, तो फिर मैं हमेशा चढ़ बढ़कर इसके सीने पर चढ़। एक मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसा ही होता है। उसने अपना वाकया बयान किया कि एक रोज हमारी बीवी बहुत ही बदज़बान है, बेलगाम है, हरे तरह करने लगी, तो मैंने भी गुस्सा में उसको गाली दे दिया, तो उसने भी गुस्सा में गाली दे दिया, यानी दोनों तरफ से गाली हो गई। जब गाली दोनों तरफ से हो गई तो ठीक है भाई, बात बराबर हो गई, खत्म हो गई। अब उसकी बीवी क्या करती है कि फौरन फोन उठाती है, अपने भाइयों को फोन लगाती है कि आओ इसका मारकर हाथ पैर तोड़ दो, फला शख्स को ले लो, फला भाई को ले लो, फला को ले लो अपने साथ,
4-5 लोगों को लेकर आओ, आकर मारकर इसका हाथ पैर तोड़ दो, मारकर इसका सर फोड़ दो। जब तक तुम लोग नहीं मारोगे तब तक ये नहीं सुधरेगा। ये बीवी अपने शौहर के सामने ही अपने भाइयों को फोन पर इस तरह से बुला रही है, और भाई भी इस कदर जलील, बाप भी इस कदर जलील कि फौरन 1-2 घंटे बाद हाजिर। शौहर बेचारा इज्जतदार अपनी इज्जत बचाने के लिए हट पड़ जाता है कि रहेंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, फितने फसाद हो जाएंगे। मगर उसके बाप भाई को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पावरफुल हैं। उस औरत को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, जिसकी वजह से मेरे भाई और बाप आए तो मेरा शौहर भाग गया। उसको हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। अरे वो बहुत होशियार बंदा है, तुम्हारा शौहर बहुत ही समझदार, बहुत ही अक्लमंद है। वो तुम्हारे बाप भाइयों के सामने नहीं आ रहा है। वो जानता है कि हम जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, फितने फसाद होंगे। वो उसकी कमजोरी नहीं है, अपने परिवार को बचाना चाहता है और लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहता है, इसलिए हट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहा है। और मेरा दोस्त वो बता रहा था कि मेरी औरत की हालत यही है कि अक्सर जब आपस में बात होगी तो अपने बाप भाइयों को बुलाएगी, और उसके बाप भाई निहायत ही निकम्मे और बेवकूफ। तो जब भी आएंगे तो इनसे उनसे शिकायत करेंगे, जलील रुसवा करेंगे, और उसके बाद बीवी को लेकर चले जाए। अब बीवी क्या करेगी? पहले तो मियाँ बीवी आपस में शौहर से बदजबानी की, शौहर को बुरा भला कहा, और शौहर से लड़कर झगड़कर शौहर से लड़ भी ली, झगड़ भी ली, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा। अपने बाप भाइयों को फोन करके शौहर को जलील और रुसवा भी कर ली, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। अब जाकर मैके में बैठ गई। अब हमारे बाप भाई जब पंचायत कर लेंगे, इसको जलील कर लेंगे 10 लोगों के सामने, यानी भौकाल जब बना लेंगे, तब मैं अब शौहर के यहाँ। और वो मेरा दोस्त तो अकेले रेंट पर लेकर किराए पर रहता है, न वहाँ उसके माँ बाप है, न सास ससुर का लफड़ा है, न ननद देवर का लफड़ा है। अब औरत जाकर अपने घर बैठ जाती है। अच्छा, गलती भी की, अपने शौहर के साथ हर तरह की बदजबानी बदतमीजी की। उसके बाद अपने बाप भाइयों को बुलाकर पड़ोसियों के सामने उसको जलील और रुसवा भी की। पूरे मोहल्ले में ये मालूम हो गया कि शौहर बड़ा बुरा है, अपनी औरत को बोलता है, डांटता है, ये करता है, वो करता है। शौहर बेचारा इज्जत बचाने के लिए हट पड़ गया। लेकिन फिर भी अब वो बीवी मैके में चली गई और इस इंतजार में है कि मेरे बाप भाई जब तक इसको अच्छी तरह से जलील नहीं कर लेते और 2-4 पंचायत नहीं कर लेते, 10-20 लोगों के सामने इसको गिरा और झुका नहीं देते, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कब तक? जब तक शौहर बर्दाश्त कर रहा है। जब उसके बर्दाश्त करने का सीमा खत्म हो जाएगा। अब मेरा दोस्त बता रहा था कई बार ऐसा हुआ। अब वो भी, और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जब भाई दरवाजे पर चढ़े तो उसने भी मारा। उनके भाइयों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हाथ उठाए तो उसने 1 हाथ मारे, इसने 10 हाथ मारे। यानी इसके भाई के ऊपर इसका शौहर गालिब आ गया, चढ़ गया। अब औरत और परेशान कि जो भाई मुझको मेरी शान थे और भौकाल बनाते थे, मैं भौकाल में रहती थी, अब तो ये उल्टा पासा हो गया। अब तो जब तक जलील नहीं कर लेंगे हमारे बाप भाई शौहर को, तब तक मैं शौहर के पास नहीं। इस इंतजार में कितनी देर बैठे रहोगी? कितने महीनों, कितने सालों? अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं तो तुम अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अरे इन छोटे मोटे बातों को, लड़ाइयों को पीछे डालो। तुम्हारा परिवार वही है, शौहर के साथ ही तुम्हारी जिंदगी गुजरनी है। वहाँ पे तुम्हारा गिरस्ती है, तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ गिरस्ती है, तुम्हारा घर है, वहाँ पे जाओ और शान से रहो। ये जरूरी नहीं है कि बार बार तुम्हारे बाप भाई उसको जलील ही कर। कोई शौहर अपनी बीवी को इतना मनाता नहीं, और न मनाने का वक्त है कि बस मनाते रहे। थोड़ी सी मुख्तसर जिंदगी है, आदमी अपने आगे का काम। किसको इतनी फुर्सत है कि बार बार बीवी को मनाए, वो मैके चली जाए, वो बुला बार बार पंचायत करे, बार बार उसके बाप भाई आए और इसके शौहर को जलील करें, रुसवा करें। फिर उसके बाद महारानी जी आए और फिर इसके सर पे चढ़कर रहे। दोस्तों, इस तरह से
घर परिवार नहीं बनता, घरें बर्बाद हो जाती हैं, उजड़ जाती हैं। इसलिए औरतों को बहुत समझदारी से, बहुत सूझबूझ से रहना चाहिए। और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आप अपनी बुराई पर, अपने ऐबों पर नजर डालो। दूसरे के ऐब पर नजर डालने से बेहतर है कि पहले आप अपने ऐबों पर नजर डालो कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या। अगर हर कोई अगर अपने अंदर की कमी देखने लगे और अपने दिल में झांक कर देखे कि वाकई हमारे अंदर क्या कमी है, और अपने अंदर की कमी को दूर करने लगे, अपने मिजाज को सही करने लगे पर लग जाए, तो इंशाअल्लाह फिर ये पार्टनरशिप भी अच्छी तरह से चलेगी, जिंदगी भी अच्छे